आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ आइए मत्ती अध्याय 1 वचन 1 पर चलते हैं। यीशु मसीह की वंशावली की पुस्तक जो दाऊद का पुत्र अब्राहम का पुत्र है। ध्यान दें कि यीशु मसीह दाऊद का पुत्र अब्राहम का पुत्र है। दाऊद के पुत्र के रूप में वो सिंहासन का उत्तराधिकारी है। अब्राहम के पुत्र के रूप में वो भूमि का उत्तराधिकारी है और भूमि की सारी आशीषें भी। अब भूले नहीं, बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि हम अब्राहम के वंश हैं क्योंकि हम मसीह में हैं। इसीलिए हम इस वचन को भी देखते हैं। उदाहरण के लिए अब्राहम का पुत्र, बाइबल हमें बताती है कि हमें अब्राहम के बारे में ऐसा सोचना कि जिसे परमेश्वर ने सबसे पहले देश की सारी आशीषों का वचन दिया, या हम इसे सांसारिक आशीष कह सकते हैं। आमीन। सांसारिक आशीष आज के मसीह इस प्रकार से परिभाषित करेंगे आपके स्वास्थ्य के रूप में, और आपकी भौतिक चीजें, आपका परिवार, आपकी सलामती और आपकी मानसिक सुदृढ़ता, ये सब सांसारिक आशीष है, वो इसे कहते हैं। परंतु वास्तव में परमेश्वर के साथ कोई विभाजन नहीं है, कोई अंतर नहीं है। सब कुछ परमेश्वर की ओर से आशीष है। लेकिन आइए इसे अब्राहम के जीवन में स्थापित करें। जब परमेश्वर ने अब्राहम से विशेष रूप से आशीषों का उल्लेख किया और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, आइए वहां आशीष को देखें। उत्पत्ति 12 में, मैं तुम्हें एक महान राष्ट्र बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहे हैं। मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे शाप देंगे मैं उसे शाप दूंगा, और तुझ में अब्राहम पृथ्वी के सभी कुल आशीष पाएंगे। अब आज हमारे पास ये विचार है कि ठीक है, हम सीधे परमेश्वर से आशीष पाते हैं और ऐसा ही है, परंतु परमेश्वर के मार्ग इस तरह है कि परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को अब्राहम के साथ पहचानें। ठीक है, यदि आप उन सब आशीषों का आनंद लेना चाहते हैं जो मैंने अब्राहम को दी, क्योंकि अब्राहम पवित्र शास्त्र में एक भंडार के रूप में दिया गया है परमेश्वर के सभी आशीषों का, यदि आप चाहें तो सभी सांसारिक आशीषों में से, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उस भूमि का वचन दिया जो सांसारिक है। परमेश्वर ने उसे उसके भौतिक वंशजों का वादा किया था। आमीन। और परमेश्वर ने उसे वादा किया कि वो धन्य होगा हर क्षेत्र में, और इतना ही नहीं बल्कि वो आशीष का मूल भी होगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। तो परमेश्वर कहते हैं मैं चाहता हूं कि आप अपनी पहचान अब्राहम के साथ करो। अब हम स्वयं को मसीह कहते हैं क्योंकि हम स्वयं को मसीह के साथ पहचानते हैं। आमीन। और ये ठीक है, परंतु परमेश्वर यह भी चाहता है कि हम जाने कि यदि आप मसीह के हैं तो फिर आप अब्राहम के वंश हो और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हो। तो अब देखिए, ये आपके पास है। यदि आप मसीह के हैं तो आप अब्राहम के वंश हैं, और यदि आप मसीह के हैं तो फिर आप अब्राहम के वंश हैं। आमीन। अब हम कह सकते हैं कि खैर अब्राहम का वंश आज इजराइल राष्ट्र है। आमीन। इजराइल की संतान। अब हम उससे कुछ भी दूर नहीं ले जा रहे हैं। वे अब्राहम के भौतिक वंशज हैं, वे हैं। लेकिन बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि वो जो शारीरिक है वे अब्राहम के वंश नहीं है। यहां गलातियों के अध्याय 3 में इस वचन को देखें। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। केवल वे ही शब्द पर ध्यान दे, इसलिए ये जान लो कि केवल वे ही जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। ये मुझे पौलुस के एक और वचन की याद दिलाता है। रोमियो अध्याय 9 में इसके बारे में चर्चा की गई। ये कहता है कि ये वे हैं जो शरीर की संतान है। ठीक है, ये स्वाभाविक है। आज एक यहूदी, आमीन, वो शरीर की संतान है। आमीन। वे अब्राहम की संतान है, परंतु शरीर की संतान है। अब जो शरीर की संतान है यह परमेश्वर की संतान नहीं है, लेकिन प्रतिज्ञा की संतान बीज के रूप में गिनी जाती है। चाहे वे यहूदी हो या अन्य जाति, यदि वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे अब्राहम के वंश हैं परमेश्वर की परिभाषा के अनुसार और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस। आमीन। अब प्रतिज्ञा को हम नहीं पा सकते। दरअसल बाइबल कहती है कि प्रतिज्ञा अब्राहम को दी गई, वो जगत का उत्तराधिकारी हो। अब्राहम या उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा नहीं दी गई, परंतु विश्वास परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा। आमीन। और यहां हम देखते हैं कि बाइबल बहुत स्पष्ट है कि ये वे नहीं जो शरीर के हैं। प्रकृति यहूदी वो अब्राहम का बीज है, वो अब्राहम के वंशज हैं, यदि आप समझते हो। लेकिन अब्राहम के वंश की परमेश्वर की परिभाषा के अनुसार उसे सभी प्रतिज्ञा विरासत में मिलनी चाहिए। विश्वास के लोगों की बात कर रहा है। जो लोग विश्वास करते हैं वे अब्राहम की संतान है। गलातियों अध्याय 3 के अनुसार, गलातियों अध्याय 3 को देखे, जाने कि केवल वे ही जो विश्वास के हैं अब्राहम के पुत्र हैं। तो यदि आप यहां संदर्भ को देखें तो आप पाएंगे कि यहां ये विश्वास क्या है? ये विश्वास क्या है? खैर शास्त्र भाग आगे कहता है, और शास्त्र देखते हुए कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। यही रुके।
देखिए अभी क्या होता है। जिस तरह से बाइबल स्पष्ट करती है कि अब्राहम ने किस विश्वास का पालन किया था, और यदि हम उसी प्रकार का विश्वास रखें तो हम अब्राहम के पुत्र हैं, ये कहता है, ये देखते हुए कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। विश्वास से दोष मुक्त होना, विश्वास से धर्मी बनना, और हम सभी जानते हैं कि विश्वास द्वारा धार्मिकता सुसमाचार का सार है। और ये सुसमाचार का मूल संदेश है। ये सुसमाचार का मूल संदेश है। मैं मसीह में से सुसमाचार से नहीं ला जाता। ये उद्धार के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है, विश्वास से विश्वास के लिए प्रकट हुआ। आमीन। ये सुसमाचार संदेश की केंद्रीयता है। ये सुसमाचार संदेश की केंद्रीयता है। और दुर्भाग्य से जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, कई बार आप सिर्फ पाप से पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आप स्वर्ग जाओगे। इतना ही नहीं है मित्र, ये पूरा सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार, मुख्य सुसमाचार का मुख्य मूल वास्तव में प्रकाशन है, क्योंकि उसी में परमेश्वर की धार्मिकता है जो विश्वास से विश्वास के लिए प्रकट है, एक उपहार के रूप में आता है। तो यहां फिर से गलातियों 3 में ये हमें संदर्भ बताता है किस प्रकार का विश्वास, कौन है वो जो विश्वास वाले हैं, और ये किस प्रकार का विश्वास है। ये वे लोग हैं जो विश्वास से धर्मी ठहरते हैं। उनका मानना है कि वे मसीह के माध्यम से विश्वास द्वारा धर्मी है। आमीन। और बाइबल इसे सुसमाचार कहती है। तो अब्राहम के पास वही सुसमाचार था। शास्त्र में आगे लिखा है, ये देखते हुए कि परमेश्वर विश्वास के द्वारा अन्य जातियों को धर्मी ठहराएगा, अब्राहम को पहले ही सुसमाचार का प्रचार करते हुए कहा, तेरे कारण सारी जातियां धन्य होंगी। इस पर ध्यान दें। आमीन। हम जानते हैं कि यह अब्राहम के लिए नहीं है निसंदेह, परंतु ये वो वंश है जो अब्राहम के वंश से आएगा, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह एकमात्र वंश है। और पौलुस ने इसे गलातियों की पुस्तक में स्थापित किया। वो तेरे वंश से कहता है जो मसीह है, और मरने के लिए नहीं। बहुवचन में बीज, जिसका संदर्भ है शरीर में इजराइल की संतान। आमीन। तो यहां बीज मसीह है। और इस दौरान परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम आशीषों का भंडार बनेगा, परंतु इब्राहिम से जगत का उद्धार करता आएगा, परमेश्वर का पुत्र, इजराइल का मसीहा, और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। परमेश्वर ने इसे अब्राहम के द्वारा स्थापित किया, लेकिन यह आशीष के कारण था जिसे परमेश्वर ने अब्राहम पर डाल दिया। जो परमेश्वर चाहता है वे सभी जो मसीह में अब्राहम में जाने जाएं। परमेश्वर चाहता है हम पवित्र शास्त्र की भाषा बोलना सीखें और इस प्रकार आशीषित हो जाए। हालेलुया। यदि आप कहते हैं कि मैं अब्राहम के आशीष से आशीषित हूं, मेरा विश्वास है कि आप इसका प्रकटीकरण देखेंगे। कई बार आप कहते हैं हम आशीषित हैं, आशीषित हैं, आशीषित हैं, लेकिन इसका कोई आधार नहीं है। इसका कोई आधार नहीं है। यह अब्राहम की आशीष है जो अब हमारे जीवन में साकार हो गए, क्योंकि जो अतीत में इसमें बाधा उत्पन्न हुई थी, व्यवस्था आई, और बाइबल कहती है आप अब्राहम की आशीष प्राप्त नहीं कर सकते। रोमियो अध्याय 4 इसमें कहा गया कि अब्राहम को दिया गया वादा, यह वादा कि अब्राहम दुनिया का उत्तराधिकारी होगा, वो प्रतिज्ञा अब्राहम को व्यवस्था के द्वारा नहीं दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा। तो व्यवस्था एक बाधा थी। इसका मतलब है जब व्यवस्था थी तो आपको योग्य बनना था, आपको पूरी तरह से आज्ञा पालन करना था, इससे पहले कि आप अब्राहम की आशीष प्राप्त कर सकें, इससे पहले कि आप अपना और अपने परिवार का कल्याण कर सकें, इससे पहले कि आप परमेश्वर की आशीष प्राप्त कर सकें जो परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि वो आपके जीवन में प्रकट होगा। लेकिन व्यवस्था बाधा बन जाती है। व्यवस्था में कुछ भी गलत नहीं है, इसकी पूर्णता ही समस्या है। आमीन। मनुष्य सिद्ध नहीं है, इसलिए जितना अधिक मनुष्य व्यवस्था का पालन करने का प्रयास करेंगे, बाइबल कहती है कि वे शाप के अधीन आते हैं, क्योंकि जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हुए शाप के अधीन है। उस वचन में ये ऐसा नहीं कहता कि जो लोग व्यवस्था तोड़ते हैं वो शाप के अधीन है। ये बिना कहे मान लेना चाहिए, लेकिन ये कहता है क्योंकि जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे शाप के अधीन है। ठीक है। वास्तव में यदि आप वचन 9 तक पहुंचते हैं, ये ऐसा कहता है, तो फिर जो लोग विश्वास करते हैं वे आशीषित है विश्वासी अब्राहम के साथ। देखें, फिर जो लोग विश्वास करते हैं वे विश्वास से धर्मी हैं, वे आशीषित हैं विश्वासी अब्राहम के साथ। तो क्या अब्राहम की आशीष क्या है और विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाने का क्या मतलब है? तो अब्राहम को कर्म करने वाला अब्राहम नहीं कहा जाता है, उसे काम करने वाला अब्राहम नहीं कहा जाता है, उसे प्रदर्शन करने वाला अब्राहम नहीं कहा जाता है, उसे विश्वास करने वाला अब्राहम कहा जाता है। और हम विश्वासी अब्राहम के साथ आशीषित हैं। आमीन। तो जो लोग विश्वास करते हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीषित हैं। तो यहां तक कि विश्वासी भी, उनमें से बहुत से वे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परंतु वे विश्वास नहीं करते कि वे विश्वास से धर्मी हैं। इसीलिए वे इस ट्रेडमिल पर हैं जो कभी ना खत्म होने वाला प्रदर्शन है, धर्मी बनने की कोशिश करते हैं अपने कार्यों के माध्यम से। ठीक है। वे इसे व्यवस्था द्वारा चाह रहे हैं, वे अपने कार्यों से धर्मी बनने का प्रयास कर रहे हैं, वे स्वयं को समर्पित नहीं कर रहे हैं परमेश्वर की धार्मिकता को जो एक उपहार है। अतः केवल वे ही जो विश्वास करते हैं कि वे विश्वास से धर्मी ठहरे हैं, वे विश्वास से धर्मी हैं, ये लोग आशीषित हैं।
आमीन। जो विश्वास के हैं वे आशीषित हैं, विश्वासी अब्राहम के साथ। तो जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जैसा कि हमने भी देखा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दे मैंने आशीष दूंगा, जो तुझे शाप दे मैंने शाप दूंगा और पृथ्वी के सारे कुल तेरे कारण आशीष पाएंगे। अब यदि आपके मन में आप सोच रहे हो, खैर ये आशीष बिल्कुल जैसा कि हमने अभी कहा कि आपको पता है सिर्फ आत्मिक और स्वर्गीय है ना, ध्यान दे कि बराक की परिभाषा जो आशीष के लिए इब्रानी शब्द है, आइए मैं आपको यह परिभाषा दिखाता हूं पुराने नियम के थियोलॉजिकल शब्द पुस्तक से। पुराने नियम में आशीष देने का अर्थ है सफलता, समृद्धि, फलप्रदता के लिए सामर्थ्य से युक्त होना। इसका मतलब है फलदायी होना। आमीन। कई बच्चे पैदा करने में, है ना, दीर्घायु आदि। आशीष देना मतलब क्या? सामर्थ्य से संपन्न होना, सफलता, समृद्धि, फलप्रदता, दीर्घायु के लिए। दीर्घायु होने का मतलब है कि आपको स्वस्थ रहना है। आमीन। लेकिन केवल स्वस्थ रहना ही दीर्घायु की गारंटी नहीं है। परमेश्वर ने आशीष शब्द में दीर्घायु का वादा किया। आमीन। मेरा मानना है कि यीशु ने हमें जो प्रावधान दिए थे उनमें से एक ये था कि क्रूस पर उसने न केवल हमारे पापों को उठाया ताकि हम उनकी धार्मिकता को पा सके, आमीन, उसने हमारे शाप को ले लिया ताकि हम आशीषित हो सके, परंतु वो जवानी में ही मर गया कि हम बहुत दिन तक जीवित रहें। आमीन। बाइबल भजन 91 में कहती कि मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। तो जाहिर है परमेश्वर सोचते हैं कि लंबी उम्र मनुष्यों के लिए एक आशीष है। परमेश्वर ने वो वचन दिया, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा। आमीन। इसे ग्रहण करो परमेश्वर के पुत्रों। और ये सब इब्रानी शब्द में पाया जाता है बर्राक, जिसका मतलब है आशीषित होना। तो ये वो शब्द है जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष देने के लिए इस्तेमाल किया। यदि आप अब्राहम की संतान हो तो आप उसे आशीष का आनंद ले सकते हैं। लेकिन आप में, अब्राहम, तेरे वंश में जगत की सारी जातियां आशीषित होंगी, चाहे वे अन्य जाति हो या भिन्न जाति के हो इत्यादि। अब्राहम के कारण हर कोई आशीषित है। आमीन। उन पर अब्राहम की आशीषें उतरेंगी। निसंदेह हम केंद्रीयता को जानते हैं। ये सारी अर्थव्यवस्था में यीशु मसीह का व्यक्तित्व। हम जानते हैं कि क्रूस पर मसीह की मृत्यु के बिना ये आशीषें हमारे पास नहीं आ सकती। लेकिन हमारे जीवन में अनुग्रह को वास्तविक बनाने के लिए आमीन, यीशु को क्रूस पर मरना पड़ा और वो अब्राहम के वंश के रूप में मर गया। अब जानते हैं यीशु हमें मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए भी आए थे और ये मृत्यु शारीरिक मृत्यु है। इब्रानियों अध्याय 2 में ये हमें बताता है, चूंकि बच्चों ने भाग लिया है मांस और लहू में, स्वयं यीशु भी उसी में साझा किया गया कि मृत्यु के माध्यम से वो उसे नष्ट कर सके। जिसके पास मृत्यु की शक्ति है वो शैतान है और उन्हें आजाद करना है, जो मृत्यु के भय के कारण अपने पूरे जीवन काल में दासत्व में थे। तो यीशु के आने का एक कारण यह है हमें मृत्यु के भय से मुक्त करें। और उसने ऐसा कैसे किया? उसे नष्ट करने से। और उसे नष्ट करने का मतलब यह नहीं है कि उसे अस्तित्व से मिटाने के लिए शैतान अभी भी आसपास है, लेकिन इस शब्द का अर्थ है उसे निशस्त्र करना, उसे निरस्त करना। दूसरे शब्दों में वो अब कमजोर है, वो अब शक्तिहीन हो गया है। आमीन। विश्वासी के जीवन में मृत्यु को लागू करना। लेकिन ध्यान दें कि ये सभी आशीषें किसे दी जाती हैं? उन लोगों को आजाद करना जो मृत्यु के भय से भयभीत है। वे कौन है? ये कौन सी संतान है? मांस और लहू के भागी की यीशु भी उसी में भाग लेना चाहता है। ये लोग हैं कौन? अगला वचन हमें बताता है, क्योंकि वो स्वर्गदूतों की सहायता नहीं देता, परंतु वो अब्राहम के वंश को असहाय अवश्य देता है। अब हम कहते हैं कि मसीह सारे संसार के लिए मरा और ये सच है। आमीन। लेकिन विशेष रूप से ध्यान दें कि सहायता किसे मिलती है, उसके पूर्ण कार्य का सारा लाभ किसे प्राप्त होता है? अब्राहम के वंश को। और ये प्राकृतिक इज़राइल की बात नहीं कर रहा है, अब्राहम के भौतिक वंशज ये आपकी बात कर रहा है। परमेश्वर के संतान, यदि तुम मसीह में हो तो तुम अब्राहम के वंश हो और वचन के अनुसार वारिस भी। हम यहां बाइबल के कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए लूका 13 में एक महिला थी 18 साल से झुकी हुई, वो खुद को सीधा नहीं कर पा रही थी। आमीन। वो झुकी हुई और बाद में हमें पता चला कि ये दुर्बलता की आत्मा के कारण था और प्रभु ने उसे आराधनालय में देखा। ठीक है। और तब प्रभु ने उसे अपने पास बुलाया और वो खड़ी हुई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 18 वर्षों से वो झुकी हुई थी और उसने यीशु के पैर देखे। आमीन। और यीशु ने कहा, हे स्त्री, तू अपनी दुर्बलता से मुक्त हो गई है। यह अधिकार का वचन है।
आमीन, परमेश्वर के पुत्र की ओर से, और वो पहली बार खड़ी हुई। और जो पहला चेहरा उसने देखा वो अपने पूरे जीवन में लोगों को उनके पैरों से पहचानती थी, परंतु उसने जो पहला चेहरा देखा वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का महिमामय चेहरा था। आमीन। अब आपने सोचा कि सारा आराधनालय आनंद करेगा। उनके एक सदस्य को पूर्ण चंगाई मिल गई है और अब वो सीधे खड़ी है 18 वर्षों के बाद, और बाइबल में बंधनों की संख्या 18 है। आप जानते हैं ये 6+6+6 है। आमीन, मसीह विरोधी की संख्या। ठीक है, तो ये एक बंधन का चित्र है, ये एक शैतान के कारण हुआ है। आपने सोचा कि उस पास्टर मेरा मतलब उसका आराधनालय का प्रधान आनंद करेगा कि उसका एक सदस्य चंगा हो गया, लेकिन इसके बजाय वो बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से कहता है, वो सभी लोगों से कहता है, आप जानते हैं 6 दिन है जिसमें मनुष्यों को काम करना चाहिए, उसको चाहिए पर ध्यान दे, उसके दिमाग में ये काम करना चाहिए, चंगा नहीं होना चाहिए बल्कि काम करना चाहिए। मनुष्यों को 6 दिन काम करना चाहिए, उनमें आओ और चंगा हो जाओ, परंतु शब्द के दिन में ऐसा मत करो। और यीशु की प्रतिक्रिया को देखो, तब प्रभु ने उसे उत्तर दिया और कहा, हे कपटियों, तुम में से हर एक शब्द के दिन के अपने बैल या गधे को थाने से खोलकर उसे पानी पिलाने नहीं ले जाते हो? तो क्या अब्राहम की बेटी होकर इस स्त्री के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था? शैतान ने जिसको बांध रखा है, इसके बारे में सोचो। 18 वर्ष तक, शब्द के दिन तक इस बंधन से मुक्त हो जाएं। अब यहां बहुत सारी बातें हैं जिन्हें मैं बस साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान दें यीशु क्या कहते हैं। क्या ये स्त्री नहीं आजाद हो जो अब्राहम की बेटी थी? लेकिन एक मिनट रुके, हम जानते हैं कि आराधनालय में अन्य लोग भी हैं और वे सभी भौतिक वंशज हैं और वहां और भी महिलाएं हैं। मुझे यकीन है कि उनमें अन्य कमजोरियां भी है। वहां आराधनालय में पुरुष है जिन्हें सभी प्रकार की अन्य बीमारियां हैं ना। मेरा मतलब उन सभी को चंगाई की आवश्यकता है। यदि आप जानते हैं एक एवरेज साइज का चर्च, उदाहरण के लिए आप एक एवरेज साइज के आराधनालय में है, वो सब आपको बीमारियों से ग्रस्त लोग मिल जाएंगे। मुझे यकीन है कि ये एक महिला अकेली नहीं है, लेकिन वो अकेली है जिसे उस दिन चंगाई मिली है। और यीशु इसे श्रेय कहते हैं कि वो बेटी अब्राहम की बेटी होने के नाते, क्या इस स्त्री को जो अब्राहम की पुत्री है, तो यीशु को चाहिए शब्द पर ध्यान दे, यूनानी में डी है। फरीसी, आराधनालय का शासक, उसका विचार था काम करना, परंतु यीशु चाहता था आजाद करना। क्यों? क्योंकि वो अब्राहम की बेटी है। मैं अब्राहम की सच्ची बेटी को अनुमति नहीं दे सकता 1 मिनट अधिक समय तक बंधे रहने के लिए। ठीक है, उसे मुक्त किया जाना चाहिए। हालेलुया, आमीन। हम एक और उदाहरण देखते हैं और यहां हम देखते हैं जक्कई की कहानी। और जक्कई एक नाटा व्यक्ति था और बाइबल कहती है यीशु यरीहो के बाहर थे और वो यीशु को देखने के लिए बहुत इच्छा रखता था। वो चुंगी लेने वाला था। और अब उस संस्कृति में चुंगी लेने वाला बनना मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने ही राष्ट्र के साथ विश्वासघात करता है। आप दूसरे राष्ट्र के लिए अपने लोगों से टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं। और आमतौर पर ये बहुत लोग अमीर होते थे और उनमें से बहुत से उन्हें कुछ धन संदिग्ध साधन से मिलता है और वो सब वे निर्धारित से अधिक शुल्क लेते हैं, इसीलिए उनका सम्मान नहीं किया जाता। वे उस समय के समाज, यहूदी समाज द्वारा प्रिय नहीं थे। लेकिन इस आदमी को यीशु को देखने की भूख थी। जाहिर है उसने यीशु के बारे में सुना था, वो यीशु को देखना चाहता है। और बाइबल कहती है कि वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया और उसने यीशु को देखा और यीशु ने ऊपर देखा। जितने लोग वहां थे वहां बहुत भीड़ थी। अब जानते हैं उसके पेड़ पर चढ़ने का कारण, गुलर का पेड़ इसलिए क्योंकि वहां भीड़ थी और चूंकि वो नाटा था इसीलिए वो यीशु को नहीं देख सकता था, वहां भीड़ लगी थी। लेकिन ध्यान दे, यीशु का ध्यान केंद्रित था इस पेड़ पर के एक आदमी पर। और यीशु ने कहा, हे जक्कई, फुर्ती से नीचे आ। आपको पता है ये पहली बार है जब यीशु कहते हैं फुर्ती कर। पवित्र शास्त्र में आमतौर पर ये बहुत ही कूल है। वो बहुत आरामदायक है। वो अनुग्रह की लय में चलते हैं। वो कभी जल्दी में नहीं होते, वो कभी जल्दी में नहीं होते। लेकिन एक बात है जो वो आपको बताएंगे, वो आपको आराम करने के लिए कहेंगे, अलग हो जाओ और थोड़ी देर आराम करो। आप हमेशा कहेंगे चिंता ना करें, अनुग्रह की एक लय है। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन एक बार वो कहते हैं फुर्ती कर, क्योंकि जब उद्धार की बात आती है समय बर्बाद मत करो। सुनिश्चित करने के लिए जल्दी करें आप बच गए हैं, कि आप अब्राहम के वंश बनो, कि परमेश्वर के संतान बनो। कि आप यीशु मसीह के हैं। तो जक्कई फुर्ती कर और नीचे आ, आज तो मुझे तेरे घर पर रुकना है। अब ये शब्द मुझे चाहिए, मुझे अवश्य ये चाहिए जैसा ही शब्द है। क्या इस स्त्री को या फरीसियों ने कहा मनुष्यों के 6 दिन काम करना चाहिए? ठीक है, कि वही शब्द है जो यूनानी में डी है। आज मुझे अवश्य ही तुझे तेरे घर पर रुकना है। जक्कई के बारे में कुछ ऐसा है जो यीशु के को यह कहने पर मजबूर करता है, आज मुझे तेरे घर अवश्य आना है, आज मुझे तेरे घर अवश्य रुकना है।
तो हुआ ये कि जक्कई नीचे आया और यीशु उसके घर गया और उन्होंने एक साथ भोजन किया। मुझे यकीन है पूरे परिवार और सबके साथ भोजन के अंत में जक्कई उठ खड़ा हुआ और वो कहता है, तुम जानते हो मैं अपना आधा माल कंगालों को देता हूं और यदि मैंने किसी को कुछ भी धोखा दिया हो तो मैं उसे चौगुना वापस देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि वो भी अब्राहम का पुत्र है। वो भी अब्राहम का पुत्र है। तो अब हम समझ गए कि यीशु ने क्यों कहा मुझे तेरे घर पर रहना है। आमीन। क्यों? वो भी अब्राहम का पुत्र है। दूसरे शब्दों में, रास्ते में वो यीशु पर विश्वास करना शुरू कर देता है। इस तरह की बाकियों ने यीशु को उस तरह से नहीं देखा, परंतु जक्कई को एक प्रकाशन दिया गया, यहां तक कि जक्कई अब्राहम का पुत्र बन गया। आमीन। और वो अब्राहम का पुत्र बन गया, यहां तक कि यीशु कहते हैं मुझे रहना है, मुझे तेरे घर पर रहना है। आमीन। यीशु कहते हैं आज इस घर में उद्धार आया है। और क्या कारण बताए? क्योंकि वो भी अब्राहम का पुत्र है। वो भी शब्द पर ध्यान दे, वो भी अब्राहम का पुत्र है, बजाय इसके कि वो अब्राहम का पुत्र है। यह हमारे लिए समझने के लिए पर्याप्त होगा, है ना? लेकिन इसका मतलब और क्या है? कोई और भी है जो अब्राहम का पुत्र है। कौन है वो? और इसीलिए हम मत्ती 1:1 पढ़ते हैं, दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली, अब्राहम का पुत्र। यीशु कह रहे हैं मैं भी अब्राहम का पुत्र हूं, मैं भी अब्राहम का पुत्र हूं, वो भी अब्राहम का पुत्र है। हम विश्वास का एक ही परिवार हैं। हालेलुया। और इसलिए आप परमेश्वर के संतान हैं, आप विश्वास के परिवार के हैं, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आमीन। आप अब्राहम का वंश है, आप अब्राहम के पुत्र हो, अब्राहम की पुत्री हो। आमीन। आज उद्धार इस घर में आया है। अब जानते हैं, मेरा मानना है कि वो यीशु का व्यक्तित्व है। इब्रानी में यीशु ने कहा होगा आज यीशुहा घर आया है। यीशु स्वयं उद्धार है। आमीन। क्यों? क्योंकि वो भी अब्राहम का पुत्र है। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। तो हम चंगाई का आशीष देखते हैं। आपको चंगाई की आवश्यकता कहां है? 18 साल से बंधन में बंधी महिला आजाद हो गई और क्योंकि वो अब्राहम की बेटी है। आराधनालय की बाकी महिलाओं के बारे में क्या? आमीन। वे सभी भौतिक वंशज हैं, लेकिन क्या वे अब्राहम की बेटियां हैं? शास्त्रानुसार नहीं। बाइबल कहती है जो लोग विश्वास करते हैं। आमीन। इसी तरह जक्कई के लिए भी मुझे यकीन है कि अन्य लोग, जो भीड़ वहां थी, उन्होंने उसे यीशु को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ने दिया। मुझे यकीन है कि वे सभी अब्राहम के भौतिक वंशज हैं, परंतु अब्राहम के पुत्र नहीं। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं अब तक यहां क्या कह रहा हूं? मैं जो साझा कर रहा हूं यह महत्वपूर्ण है कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम पवित्र शास्त्र की भाषा बोलते हैं। आमीन। यह आत्मिक बुद्धिमत्ता को दर्शाता है और जब आप परमेश्वर के मार्गों का अनुसरण करते हैं, आप परमेश्वर की तरफ बोलते हैं। आमीन। आपको परमेश्वर जैसा परिणाम मिलता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। इसलिए अपने आप को स्वीकार करना शुरू करें, मैं अब्राहम के आशीषों से आशीषित हूं। जब आप प्रतिदिन काम पर जाएं तो कहें, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु अपने काम पर जाते समय, आमीन, मैं अब्राहम के आशीषों से आशीषित हूं। आमीन। मुझे पिता अब्राहम का आशीष मिला है और यह दर्शाता है, आप जानते हैं पवित्र आत्मा को, जो सत्य का आत्मा है। अब जानते हैं कई बार हम ऐसा विश्वास करते हैं, ठीक है, आप जानते हैं मैं भी आशीषित हूं। तो कुछ लोग मानते हैं कि मैं आशीषित हूं मेरे जीवन पर परमेश्वर की दया के कारण। नहीं दोस्त, हम सिर्फ परमेश्वर की दया के कारण आशीषित नहीं है, हमारे जीवन पर परमेश्वर की दया है, जिसकी वजह से यीशु दुनिया में आए। आमीन। परमेश्वर दया का धनी है। जब हम अपने पापों में मर चुके थे तो उसने यही कहा, हाँ इसमें शामिल है, लेकिन अब हम उसकी धार्मिकता के अनुसार धर्मी बनाए गए हैं। परमेश्वर हमें धर्मी बनाने में धर्मी है। आमीन। तो हमारा आशीष अब ठोस अटल आधार पर है। आमीन। आपके पास ये होना चाहिए, आपको चंगा होना चाहिए, आपको माफी मिलनी चाहिए, आपको समृद्ध होना है, आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में आशीष मिलनी चाहिए। आमीन। यीशु ने यही किया। उसके क्रूस ने आपके लिए एक ठोस आधार तैयार किया है अब्राहम की आशीष प्राप्त करने के लिए।